इंडियन मार्केट के अंदर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि केटीएम ने जो हो अपनी 350 ड्यूक को जो है इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, एडीबी 350 को भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पर कुछ लोग जो हो कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि भाई जो इनकी जो SMC-R आ रही थी उसका क्या होने वाला है, 350 सीसी का इंजन मिलेगा या 398 सीसी वाला इंजन मिलेगा, क्या क्या चीज़ें उस बाइक में आएगी, कैसी रहने वाली है, कौन सा कौन बाइक जो हो उसका कॉम्पिटिशन रहेगा, प्राइसिंग जो हो क्या रहेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। केटीएम जो अपनी नई वाली एडीबी को लेकर के आया था ना, तो इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बाइक्स उन लोगों ने ऑलरेडी ऑफर कर रखी है। लाइक एंड्यूरो आर को आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, एस वेरिएंट देखने को मिलता है, आर वेरिएंट देखने को मिलता है। नॉर्मल अगर आप स्टैंडर्ड एडीबी लेना चाहते हो तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक और बाइक रहने वाली है जिसकी काफी टाइम से जो हो टेस्टिंग चल रही है, बट अब थोड़ी सी चीजें जो हो भाई हो सकता है कि रियल लाइफ में आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ 390 SMC-R के बारे में, तो ऑलरेडी जो है उसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फोटोज, इंडिया के अंदर फोटोज, इंडिया में तो ना जाने कितनी सारी फोटोज भाई जो आ रखी हैं। सो उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटरनेशनल अगर आप लोग जाओगे तो स्पोक व्हील वाला वेरिएंट भी है, नॉर्मल ऑलिव व्हील वाला वेरिएंट भी अगर आप लोग देखना चाहते हो, तो सारी चीजें जो हो ऑलरेडी शोकेस कर दी है। अब केटीएम यहाँ पर फंस कैसे गया कि भाई जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज अनाउंस करी ना कि वो 350 सीसी से जितनी भी अबव की बाइक है उन पे सीधा 40% जीएसटी लगाएगी, एंड भाई यहीं पर जो हो बजाज, केटीएम एंड ट्रैम के साथ जो हो एकदम तगड़ा ही गेम हो गया। मतलब अगर आप बाकी ब्रांड्स को देखोगे तो उनके पास मोस्टली जो हो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें उतना ज्यादा जीएसटी पे जो हो फर्क ही नहीं पड़ा, ना तो उन्होंने इंजन छोटा किया ना कोई चीज, प्राइसिंग ऑब्वियसली कम हो गई। बट केटीएम, ट्रैम एंड बजाज के साथ ये चीज जो हो काफी ज्यादा गलत हुई। वैसे तो अगर आप बजाज एंड ट्रैम को देखोगे तो उन लोगों ने तो ऑलरेडी जो हो अपने इंजन छोटे करके दे दिए, बट केटीएम की एक चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि भले ही इंडियन मार्केट के अंदर भाई ये 40% जीएसटी वाला रूल आ गया हो, स्टिल अभी भी आपको केटीएम की ड्यूक 390R जैसी बाइक मिलती है, यानी कि सेम वही रॉ पावर आपको मिलेगी जो आप 4C इंजन के साथ देखने को मिलती है। तो वहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वहीं पर अगर आप केटीएम को देखोगे तो उन्होंने आप लोगों के लिए ऑप्शन भी रख दिया कि भाई ड्यूक 350 लेकर के जाओ, जिनको लगता है कि भाई मैं 40% जीएसटी नहीं दे सकता, 41 bhp ले जाओ, क्या दिक्कत है, 5 bhp के लिए आप कम पैसे जो हो आप लोग दे सकते हो। तो वो एक चीज रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं SMC-R के बारे में बात करूँ तो देखो इस बाइक की लुक्स एंड डिजाइन भाई बहुत ज्यादा फेबुलस है। देखने में आपको कहीं ना कहीं एंड्यूरो आर वाला ही फील देगी, बट जो एंड्यूरो आर है ना वो प्रॉपर एक ना मतलब एकदम डॉट बाइक जिसे कहते हैं ना, एकदम तगड़ा ही ऑफ रोडिंग अगर आप लोगों को करना है कुछ उस टाइप के बंदे के लिए है। बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल ढूंढ रहे हो कि भाई थोड़ा सा काम भी जो है मेरा चल जाए, घूमने फिरने का भी काम कर लूँ नॉर्मली, अगर मुझे इधर उधर जाना है सो वो सारी चीजें कर लूँ, तो मुझे लगता है कि SMC-R भी जो है काफी बढ़िया प्रोडक्ट रहने वाला है आप लोगों के लिए। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो भाई यहाँ पर जो है वो एक दो चीजों में ही आप डिफाइन कर सकते हो। स्लीक डिजाइनिंग आपको मिलती है, काफी ऊंची सी जो हो बाइक मिलती है, एंड ऑफ-रोड कैपेबिलिटी देती है एकदम नेक्स्ट लेवल। मतलब कहीं भी उछालो कूदाओ, जो आपको करने का दिल करे आप वो सारी चीजें जो हो कर सकते हो। इंडियन मार्केट के अंदर भाई जो इस बाइक का वेरिएंट आप लोगों को स्पाई शॉट में देखने को मिला है वो सारे के सारे स्पोक व्हील्स वाले हैं। ऑलिव व्हील वाला वेरिएंट शायद मुझे लगता है कि अभी तक नहीं आया, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आया है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज के बारे में बात करता हूँ कि इसके अंदर आपको इंजन जो हो कौन सा देखने को मिलेगा। केटीएम एक ऐसा ब्रांड है जिसने भाई यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि भाई भले 40% जीएसटी देनी पड़े, लेकिन लोगों को जो हो 398 सीसी वाला इंजन तो हम डेवलप करके देंगे ही देंगे। सो मे बी यहाँ पर काफी हद तक चांसेस हैं कि कंपनी जो हो आप लोगों को 398 सीसी वाला ही इंजन दे, बट मेरे भी देखते हैं भाई क्या करते हैं, क्या पता जो है इसके अंदर आपको 349 सीसी वाला इंजन देखने को मिल जाए, क्योंकि पावर जो हो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत है। जो फर्स्ट टाइम चलाएगा उसको तो फील ही नहीं होने वाला है कि हाँ भाई इसमें पावर में जो डिफरेंस है, बट हाँ जिसने ऑलरेडी चला रखी है उसको तो जो हो फर्क पता चलेगा। सो मे बी अगर इस बाइक की प्राइसिंग कम करने के लिए रहा तो भाई यहाँ पर आप लोगों को 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा, जो ऑलमोस्ट आप लोगों के लिए 41 bhp तक का पावर जो हो जनरेट करके देने वाला है, एंड 33.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये पावर भी जो हो कम नहीं है भाई, बहुत अच्छी पावर जो रहने वाली है। बट मे बी भाई केटीएम है तो मैं कह नहीं सकता, क्या पता इसके अंदर आपको 398 सीसी वाला इंजन भी दे दे। सो वहां पर आपको सीधा 46 bhp का पावर एंड 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो मिल जाएगा। सो वो एक चीज रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स एंड बाकी सारी चीजों के बारे में बात करता हूँ तो ऐसा इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे जैसा आपको एडीबी 390 के अंदर मिलता है ना, लाइक क्रूज कंट्रोल हो गया, उसी के साथ साथ प्रॉपर जो है एक बड़ी सी TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है, बहुत सारे फीचर्स उसके अंदर एक्स्ट्रा आते हैं। इस बाइक को क्या है ना कि थोड़ा सा एंड्यूरो टाइप की जो बनाई गई है या सुपर मोटो जैसी बाइक अगर आप लोग ढूंढ रहे हो, सो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं, लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं जिससे आपको काम चल जाए। मेन जो है प्रैक्टिकलिटी बनाई गई है इस चीज के लिए कि आप ऑफ रोडिंग करते समय ना जो है इसको उछाल कूदा सकते हो, बाकी सारी चीजें जो कर सकते हो। बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप जो हो फ्रंट में देखने को मिलेगा, एंड इसकी जो रियर डिजाइनिंग है वो तो बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसी रहने वाली है, चाहे आप एंड्यूरो को देख लो चाहे आप एडीबी 390 को देख लो, तो वहां पर मुझे तो कुछ खास चेंज नहीं लगा। फ्रंट का जो पूरा पोर्शन है वो आपको डेफिनेटली चेंज मिलता है। लाइक एडीबी को अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको बड़ा सा जो हो वाइजर देखने को मिलता है, प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, LED हेडलाइट जो हो देखने को मिलती है। बट यहाँ पर क्या है कि आपको सिंगल जो हो LED हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिलने वाला है। सो ये एक चीज है वाइजर। बाकी वाइजर जैसी चीजें देखोगे तो वो सारी चीजें नहीं देगी, मतलब थोड़ा ज्यादा बिग बाइक वाला फील आप लोगों को नहीं मिलेगा। कैपेबिलिटी वही रहेगी, बस यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को चीजें जो हो थोड़ी सी कम देखने को मिलने वाली है इस बाइक के अंदर। वहीं अगर मैं बात करता हूँ बाकी सभी चीजों के बारे में, तो देखो केटीएम को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको काफी बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है। इस बाइक के अंदर भाई सिर्फ और सिर्फ 9 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। सो मेरे हिसाब से देखो मैं इस बाइक को पता है किस लिस्ट में रखूंगा, ये ना थोड़ा सा शौकिया पर्पस वाला जो होता है ना कि नहीं भाई मेरे को एक ना अलग से जैसे बहुत
बहुत सारी बाइक्स आती हैं, कुछ बाइक प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ जो शौक के लिए होती है कि नहीं भाई मैंने शौक के लिए रखी है। सो उस टाइप के बंदे के लिए ही जो हिट करने वाली है, सबके मतलब की बाइक जो हो शायद हो सकता है कि ना हो। और सेकंड जो रीज़न रहने वाला है भाई वो आप सुन करके हिल जाओगे, इस बाइक की जो सीट हाइट रहेगी ना वो आराम से आप लोगों को 850 mm से 860 mm मिलेगी। मतलब इंडिया के अंदर एवरेज अगर आप हाइट देखोगे तो मोस्टली लोग 5.5 के रहते हैं। सो मुझे लगता है कि वो तो कभी इस बाइक को चला ही नहीं पाएंगे। मेरी भी हाइट 5.5 है तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस बाइक को जो चला पाऊंगा। हाँ, लुक्स के मामले में बड़ा मेरा दिल आ रखा है कि हाँ यार बड़ी प्यारी बाइक जो हो लग रही है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, बट जब पैर ही नहीं आएंगे तो मेरे मतलब की बाइक ही नहीं है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। सो भाई सीट हाइट सिर्फ उसी बंदे के लिए बढ़िया रहेगी कि हाइट जो हो कम से कम 5.6 से अबव का बंदा रहेगा ना, वही जो है इस बाइक को मैनेज कर सकता है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता। ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप देखोगे तो वो भी एकदम एक्सट्रीम लेवल है भाई। मतलब एकदम जिसे कहते हैं ना कि इंजन जो हो वो बिल्कुल नीचे प्लेस नहीं है, पूरा का पूरा समझो कि हवा में प्लेस कर रखा है। 270 mm का जो हो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। सो आप खुद अंदाजा लगाओ कि भाई इस बाइक से जो हो कितनी तगड़ी ऑफ रोडिंग आप लोग कर सकते हो। ना तो आपको बाजार सा भी सोचना पड़ेगा कि भाई मैं रिवर क्रॉसिंग कर रहा हूँ, एकदम क्या कहते हैं गड्ढे से निकाल रहा हूँ, पूरा का पूरा कीचड़ में भी बाइक को घुसेड़ दोगे ना तो भी वहाँ से निकल जाएगी। कहीं से कहीं तक इसका इंजन जो हो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। ब्रेकिंग सिस्टम, टायर एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए सो वो आप लोगों की आंखों के सामने है। फ्रंट के अंदर भाई प्रॉपर यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलते हैं एंड ट्रैवल भी जो हो काफी अच्छा खासा है, मतलब अच्छा खासा ट्रैवल मिलता है। तो जंप वंप करना चाहोगे तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। काफी ज्यादा जो हो आप लोगों को बेहतर सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिलेगा। रियर के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो हो वो इस बाइक के अंदर देखने को मिलते हैं। अच्छा, टायर सेटअप देखोगे तो ये आप लोगों को डेफिनेटली चेंज मिलता है तो इसके अंदर स्पोक व्हील्स ही, बट अगर आप ADV 390 से कंपेयर करो या एंडूरो से कंपेयर करो तो उनके अंदर क्या है कि आप लोगों को 21 इंचेस तक के जो हो वो स्पोक व्हील्स देखने को मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको 17 इंचेस के स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे। वो देखने में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइक का जो टायर है वो थोड़ा सा आपको छोटा देखने को मिल रहा है, बट टायर साइज में भी यहाँ पर 110 77 इंचेस के जो हो रखे जाएं। एंड रियर में आपको 140 से लेकर के 150 सेक्शन तक का जो हो रियर टायर आपको मिलेगा जो कि 7 इंचेस स्पोक व्हील के साथ आने वाला है। एंड ट्यूबलेस टायर ऑब्वियसली KTM जो हो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इन सारी चीजों में, भले आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देते हो बट भाई आपको फीचर जो हो दबा के देता है। सो वो एक चीज है। बाकी ब्रेकिंग देखोगे तो 320 mm की फ्रंट में डिस्क मिलने वाली है, 240 mm की रियर डिस्क, सुपर मोटो मोड आपको बाइक में मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल एंड बाकी जो फीचर्स आते हैं ना जो ADV के अंदर आते हैं वो सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे भाई, तो वो चीज जरूर ध्यान में रखना। बेसिक फीचर्स मिलेगा, लाइक इसके जो डिस्प्ले भी चेकआउट करोगे ना तो जैसे 5 इंच की TFT डिस्प्ले आती है जो आप लोगों की ADV आती है, इसके अंदर 4.2 इंचेस की जो हो डिस्प्ले रहने वाली है। हैजार्ड लाइट आपको मिलेगा, 9 लीटर का फ्यूल टैंक है, क्विक शिफ्टर, मतलब बेसिक फीचर्स जो हो आपको बाइक में मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के कॉम्पिटिटर के बारे में। तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप देखने जाओगे ना तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। मतलब ये एक तरीके से समझ सकते हो कि एक न्यू सेगमेंट है। अगर आप लोग देखते हो ADV बाइक्स आप लोगों को मिलती है, स्क्रैम्बलर बाइक्स मिलती हैं, स्पोर्ट्स बाइक मिलती हैं, नेकेड बाइक देखने को मिलती हैं, जो हो न्यू कैटेगरी की जो हो शुरुआत आप लोग कह सकते हो इंडिया के अंदर। लाइक नेकेड बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक है, ADV बाइक है, एंड उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे स्क्रैम बाइक्स हैं, बट ये कुछ और ही हट करके रहने वाली है, यानी सुपर मोटो बाइक है। सो इंडियन मार्केट के अंदर एक और बाइक है जिसने जो हो पेटेंट अपना रजिस्टर कर दिया है, TVS की, आप लोगों को मालूम होगा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो RTXS जो हो आने वाली है। सो इन दोनों बाइक का जो हो कॉम्पिटिशन होगा। प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो 3.5 लाख रुपए से कम तो भाई मुझे नहीं लगता कि होने वाली है। एंड वहीं अगर आप लोग देखते हो लॉन्च डेट तो 2027 से पहले आई डोंट थिंक सो कि ये बाइक जो हो आने वाली है। सो ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो मैंने आप लोगों को प्रॉपर पूरी डिटेल दे दी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो।